कहानी की शुरुआत में हम लीड गर्ल को देखते हैं जो कि बहुत क्यूट है। उसका नेम गु शाओमैन है। गु शाओमैन को उसके डैड ने पाला है। उसके डैड मिस्टर जोउ के हॉस्पिटल में सिक्योरिटी हेड हैं। शाओमैन की मॉम की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 9 इयर्स की थी। शाओमैन थोड़ा टॉमबॉय टाइप की है। उसके डैड किक बॉक्सिंग चैंपियन थे, इसलिए उन्होंने शाओमैन को ये मार्शल आर्ट सिखाई। उसे भी किक बॉक्सिंग बहुत पसंद थी और वो इसे सीखने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड थी। उसके हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन ने उसे पेड ऑफ भी किया। शाओमैन ने कई मेडल्स और अवार्ड्स जीते किक बॉक्सिंग में। उसके घर के बगल में हिल पर एक विला था जो उसके गार्डन से दिखता था, जहां वो अक्सर अपने डैड के साथ किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती। उस विला में ड्रामा का मेन लीड रहता है जोआन, जो कि अक्सर गार्डन में शाओमैन और उसके डैड को देखता था। जोआन और शाओमैन सेम स्कूल और सेम ही क्लास में पढ़ते थे, पर शाओमैन स्कूल अपने बेस्ट फ्रेंड और ड्रामा के सेकंड लीड ज़ेन युए के साथ जाती। ज़ेन और शाओमैन चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो आज उनका फर्स्ट डे होता है स्कूल में एज अ सीनियर। शाओमैन के डैड उससे प्रॉमिस करने को कहते हैं कि वो अब से फाइट स्टार्ट और ज्वाइन नहीं करेगी। शाओमैन अपने डैड को प्रॉमिस करके ज़ेन के साथ स्कूल चली जाती है। रास्ते में शाओमैन एक चोर को किसी वुमेन का पर्स चुराते हुए देखती है। शाओमैन उस चोर के पीछे भागती है। जोआन ये सब देख लेता है और अपनी कार से उतरकर शाओमैन को फॉलो करता है। उस चोर का पीछा करते टाइम शाओमैन के बैग से उसकी पर्सनल डायरी गिर जाती है, जो कि ज़ेन को मिल जाती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। शाओमैन एली के कॉर्नर में पहुंचकर उस चोर को पकड़ तो लेती है, पर तभी वहां चोर के 3 फ्रेंड्स और आ जाते हैं। तो शाओमैन उन सबको दिखा देती है कि वो क्या कर सकती है और थोड़े ही टाइम में वो उन सबको मारकर पर्स वापस ले लेती है। तभी वहां जोआन पहुंचता है और देखता है कि शाओमैन ने उन लोगों को ऑलरेडी सबक सिखा दिया। जोआन उससे इम्प्रेस होता है। वापस स्कूल में शाओमैन ज़ेन को ढूंढती है उससे अपनी पर्सनल डायरी वापस लेने के लिए। जब ज़ेन उससे मिलता है तो साफ मना कर देता है कि डायरी उसके पास नहीं है, पर शाओमैन उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। वो दोनों स्कूल यार्ड में भागने लगते हैं। तभी शाओमैन जोआन को देखती है। उसे क्लासमेट्स ने घेर रखा है। शाओमैन ज़ेन के पीछे भागते टाइम एक्सीडेंटली जोआन के जॉक बॉटम का फैब्रिक पकड़ लेती है, जिससे जॉक की साइड स्टिच फट जाती है। जॉक फटने की वजह से जोआन के एंग्री बर्ड वाले अंडरपैंट सभी स्टूडेंट देख लेते हैं और हंसने लगते हैं। योला, जो कि फैशनिस्टा लड़की है और वो स्कूल में जोआन फैन क्लब की लीडर भी है, वो शाओमैन से कहती है कि वो सभी क्लासमेट्स के सामने जोआन से माफी मांगे। शाओमैन जोआन से माफी मांगती है। जोआन उसे उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो पूरी तरह झुककर उसे सॉरी कह रही थी, पर अगेन शाओमैन एक्सीडेंटली खड़े होते टाइम जोआन के चिन में अपने सर से दे देती है, जिससे वो दोनों ही गिर पड़ते हैं। अगेन शाओमैन उसकी शर्ट को पकड़ती है साइड से, जिससे उसकी स्टिच भी खुल जाती है। शाओमैन उससे बार बार माफी मांगती है, पर अब जोआन उससे कोई माफी नहीं चाहता। इनफैक्ट वो अच्छे से शाओमैन से फाइटिंग रोकने को कहता है, जिससे शाओमैन सरप्राइज हो जाती है। उसी टाइम ज़ेन को आइडिया आता है शाओमैन को यूज करने का, उन बॉयज को डराने के लिए जो उसे इंटरनेट कैफे में बुली करते हैं। वो शाओमैन से कहता है अगर तुम्हें डायरी वापस चाहिए तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, यानी उन बॉयज से फाइट करनी पड़ेगी। शाओमैन उसकी बात मान जाती है और कैफे जाती है, पर वहाँ उसे उन बॉयज से फाइट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पहुंचकर शाओमैन उन्हें अपने हाथ से वुड प्लैंक्स को तोड़कर दिखाती है, जिससे वो बॉयज बिना फाइट करे ही डर जाते हैं। घर वापस आकर शाओमैन ट्रबल में फंस जाती है। जब उसके डैड उसके आर्म को पेन में देखते हैं तो उसके डैड समझ जाते हैं कि ज़ेन ने ही शाओमैन को फाइट के लिए बोला होगा, इसलिए वो उसे घर से जाने को बोलते हैं। फिर अपने डैड से छुपकर शाओमैन ज़ेन के पास आती है और वो उससे उसकी डायरी वापस दे देता है, पर उसे उस डायरी से ये पता चल जाता है कि शाओमैन का क्रश जोआन है, क्योंकि शाओमैन ने उस डायरी में सिर्फ जोआन के बारे में लिख रखा है। इस ड्रामा में 2 बेस्ट वर्ल्ड्स दिखाए गए हैं, एक रियलिटी और एक शाओमैन की सपनों की दुनिया। शाओमैन हमेशा सपना देखती है कि वो एक निंजा फाइटर है, हिस्टोरिकल एंशिएंट चाइना की, और उसे जोआन को बचाना बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, एक इवनिंग शाओमैन को पता चलता है कि उसके पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, तो वो अपने पजामास के ऊपर ही अपनी जैकेट पहनकर भागकर पास वाले कन्वीनियंस स्टोर पहुंच जाती है। स्टोर में वो जोआन को भी देख लेती है,
इसलिए शाओमैन सीक्रेटली पेट्स के पैक को काउंटर पर रख देती है और तभी उसे पता चलता है कि वो अपना वॉलेट लाना तो भूल ही गई। तो जोआन उसके लिए पे करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में शाओमैन जोआन को उसके पैसे वापस देने की कोशिश करती है, पर अनोइंग ज़ेन जब भी शाओमैन को जोआन के पास देखता तो वो उनके बीच में आ जाता। ज़ेन बहुत ही जेलस लग रहा था, इसलिए वो जोआन को बास्केटबॉल गेम के लिए चैलेंज कर देता है। हर कोई जोआन का फैन क्लब और शाओमैन जोआन को ज़ेन का चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। जोआन अनोइंग हो जाता है कि इवन शाओमैन भी उसे ज़ेन के साथ बास्केटबॉल खेलने से मना कर रही है। जोआन क्यूरियस भी हो जाता है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि शाओमैन बास्केटबॉल में किसे जीतते हुए देखना चाहती है, उसे या ज़ेन को। जोआन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ज़ेन को बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर होने की वजह से उसे बहुत घमंड होता है, पर गेम एंड होने से पहले ही उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। कुछ क्लासमेट शाओमैन को भी मिलाकर फाइट रोकने की कोशिश करते हैं। टीचर उन्हें लड़ते हुए देख लेते हैं तो वो सभी स्टूडेंट्स को पनिश करते हैं और प्लेइंग ट्रैक के 20 राउंड्स लगाने को कहते हैं। जोआन टीचर से कहने की कोशिश करता है कि शाओमैन ठीक नहीं है, पर टीचर उसकी नहीं सुनते। राउंड लगाते टाइम शाओमैन हीट की वजह से बेहोश हो जाती है। जोआन तुरंत उसके पास पहुंचकर उसे अपनी बैक पर उठाकर नर्स रूम ले जाता है। देन लेटर स्कूल में फाइट करने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं। शाओमैन के डैड भी आते हैं उसे लेने और मिस्टर जोउ भी आते हैं अपने लड़के जोआन को लेने। फाइटिंग की वजह से जोआन के रिकॉर्ड में मार्क लग जाता है। इससे उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है। शाओमैन मिस्टर जोउ से कहती है कि इसमें जोआन की कोई गलती नहीं है। शाओमैन जोआन को बचाने की कोशिश करती है, पर जोआन रूडली शाओमैन से कहता है, तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। मिस्टर जोउ वापस घर आकर जोआन से कहते हैं कि वो स्टडी के लिए अमेरिका जाने की तैयारी स्टार्ट कर दे। जोआन और उसके डैड के बीच की सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है और न ही वो अपने मन की बात अपने डैड से कह पाता है। वो पहले से कहीं ज्यादा अकेला है। देन नेक्स्ट डे से ही जोआन शाओमैन का फ्रेंड बनने की कोशिश करता, पर जब भी जोआन उसके क्लोज आता वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर उसके पास से भाग जाती। तो जोआन शाओमैन के मोबाइल पर कॉल करता है और उसे केक कैफे पर मिलने को कहता है स्कूल के बाद। शाओमैन केक कैफे में पहुंचती है, जहां जोआन उसके लिए बहुत सारे केक्स खरीदता है। जोआन सच में शाओमैन का फ्रेंड बनना चाहता है, पर वो जोआन के पास होने पर एम्बैरेस फील करती है क्योंकि उसे लगता है कि बास्केटबॉल के टाइम जोआन की लड़ाई उसकी ही वजह से हुई है। जोआन फॉर्मली शाओमैन से माफी मांगता है अपने रूड बिहेवियर के लिए। शाओमैन और भी ज्यादा हैरान हो जाती है जब जोआन उससे फ्रेंड बनने की पूछता है तो, पर शाओमैन उसकी फ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। देन स्कूल में एग्जाम रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। जोआन हमेशा की तरह फर्स्ट आता है और शाओमैन लास्ट आती है ज़ेन के साथ नंबर 250 पर। टीचर क्लास में अनाउंस करती है कि सभी स्टूडेंट मिड समर फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स मिड समर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स डांस करते हैं, गाने गाते हैं। फिर टीचर सभी स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि वो कॉलेज में क्या पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले वो इसका आंसर जोआन से जानना चाहती हैं, तो जोआन कहता है कि वो कॉलेज में मेडिसिन की स्टडी करेगा और वो भी अब्रॉड से। ये सुनकर शाओमैन अपसेट हो जाती है क्योंकि जोआन के अब्रॉड जाने की वजह से वो उसे देख तक नहीं पाएगी। अब आंसर देने का टर्न आ जाता है शाओमैन का। शाओमैन बड़ी मुश्किल से आंसर दे पाती है और कहती है, मैं अपनी मॉम की तरह टीचर बनना चाहती हूँ, पर टीचर उसके सपने पर पानी फेर देती है, ये कहकर कि तुम्हारे कम मार्क्स की वजह से तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। इससे शाओमैन और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। इसी के साथ पार्ट 1 एंड होता है।